बेटा ये क्वेश्चंस बचे थे अपने डिस्कस होने के, होमवर्क दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन, क्वेश्चन 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को डिक्टेट करना। सी ई रेज टू पावर हाँ अच्छा ओके 2xy इज इक्वल टू 4। ये अपना एक्सरसाइज क्या करना है इसके अंदर, शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा इसका सोल्यूशन ये है, ये इसका सोल्यूशन है, वही प्रूफ करना है एक्सरसाइज है अभी भी। हाँ तो देखो पहले तो इसको डिफरेंशिएट अगर मैं कर रहा हूँ तो dy बाई डी एक्स इज 2x² -1 का डिफरेंशिएशन 2x ही रहने वाला है मेरा, प्लस सी ई की पावर -x² इंटू -x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x, करेक्ट। अब dy बाई डी एक्स, या तो मैं dy बाई डी एक्स और सबकी वैल्यू वहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। एक बार उस तरीके से मैं निकाल लेता हूँ, पर पहले एक बार ये जाएगा 4x माइनस 4x सी ई की पावर -x², 2 इंटू 2 बच्चा। अच्छा ये 2, हाँ सही, हमारे पास 2। मेरा LHS क्या है क्वेश्चन का, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy विच इज़ 4x माइनस 2x सी ई की पावर -x² प्लस 2x, इसका ब्रैकेट खोल के डाल रहा हूँ मैं, 2x² माइनस 2 प्लस सी ई की पावर -x², तो ये हो जाएगा मेरा 4x² माइनस 2x ई की पावर -x² प्लस 4x²। आंसर क्यों नहीं आ रहा मेरा, देख प्लस है माइनस है क्वेश्चन में, देख तो एक dy बाई डी एक्स -2xy है क्या, 2x सी ई की पावर -x², देखो ये और ये तो कट गया मेरे लिए, इक्वल 4x³ आ रहा है ना मेरे दूर दूर तक, 8x² माइनस 4x³ आ गया है। एक बार एक मैंने कुछ कॉपी करने में गलत किया गया यहाँ से, हाँ ये देख पहले तो ये 4x² नहीं है 4x ही है, ठीक है। हाँ ये देख, और ये 2x और ये 4x³ बना रहा था, सॉरी अरे मैंने पता नहीं क्या खोला उसको, नींद में खोला काय में खोला। हाँ आंसर आ रहा है बेटे, ठीक है। एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की कि इससे डायरेक्टली एडजस्टमेंट से कुछ हो पा रहा है क्या, किसको y कंसिडर किया था, यहाँ से y आ ही नहीं रहा बेटा मेरा तो कहीं से भी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि देखो ये यहाँ पे मेरे को c नहीं चाहिए है, तो मेरा dy बाई डी एक्स, अच्छा रुक जा, या 2x सी ई की पावर -x² इस 4x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, मुझे c भी नहीं चाहिए ई की पावर वो भी नहीं चाहिए, तो c ई की पावर -x² इस 4x माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल बाई 2x था, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आई है मेरी, वो वैल्यू मैं यहाँ पे डालने का सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ एलिमिनेट कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो y इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 प्लस ये जो वैल्यू थी c ई की पावर -x², उसकी जगह पे डाला 4x माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल ओवर 2x, ठीक है। y इज योर 2x² माइनस 2 प्लस 4x माइनस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 2x, एलसीएम लिया बेटा मैंने यहाँ पे, तो 4x² माइनस 4x प्लस 4x माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल ओवर 2x, ये और ये तो कट गया मेरे लिए, तो y 2 कॉमन, अच्छा नहीं ये हो गया, ये इधर भेजा मैंने, तो 2xy या हाँ 2xy इस 4x² माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वो 4x² नहीं 4x³ होना चाहिए ये एलसीएम लेने के बाद में। हाँ आंसर आ रहा है वैसे भी, समझा हो जाए चीज़, सत्रह शांत बेटा। क्वेश्चन नंबर ये था 8, 9th एनीवन, यस बड़ा बेटा 9th क्या है,
हैज़ अ सोल्यूशन, is a solution. This is a solution. दिस कैन नॉट बी अ सोल्यूशन. So it is हाँ so फाइन. that this is a solution to हाँ y bracket 1 minus y2 y1 का square जब y1 का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर equals to 2x y1. 2x y1, ये ऐसे लिखा हुआ है. हाँ. पहले तो डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स का मैं y1 y2 वगैरह लिख रहा हूँ मैं. ठीक है. 4a x प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होने वाला था मेरे लिए. अब यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल के ऊपर डाल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं. या 4a नहीं, बस a की वैल्यू. हाँ, तो इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू y1 अपॉन 2 हो जाएगा. हाँ, वो वैल्यू ऊपर डाल दिया मैंने. तो y1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 y1 अपॉन 2 x प्लस a y1 अपॉन 2. यहाँ तक है. ठीक है. टास्क ए सॉरी भाई, यहाँ तक है. ठीक है बेटा. ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y x प्लस y1 2xy1. यहाँ से एक y कॉमन निकल गया. क्या लिख रहा हूँ मैं? 2 का कट गया, वाई स्क्वायर हो रहा है. अब एक और y1 का भी स्क्वायर. करेक्ट. अब पूरे में से बेटा मैंने क्या बोलते हैं y कॉमन निकले, काट दिया अगर, तो y इज इक्वल टू 2y1 x प्लस y1 का स्क्वायर. अब 2 ये एक जगह रह दिया, ये इधर लाया, कॉमन निकालूंगा y, तो मेरा आंसर आ रहा है. ठीक है. देख ले मैंने y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y1 x, y कॉमन निकला 1 माइनस y1 का स्क्वायर 2xy1. यहाँ तक है. ठीक है गाइस. दैट वाज एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 9. 10th एनीवन? 10th आया. हाँ. अब बेटा देखो, अभी तो तुम लोगों को क्या था, सोल्यूशन दिया हुआ था. ठीक है. अब तुम लोगों को निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल फाइंड द सोल्यूशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे. अभी ये इक्वेशन है, इसका डिफरेंशियल में लिखना है. बेटा अगर तुमने नोटिस किया होगा, हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी अपन निकाल रहे थे उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं था. तो बेसिकली अपना टारगेट क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट को उड़ाओ. दूसरी चीज़ क्या आती, अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमारा ऑर्डर क्या रहता है तुम लोगों को, 2. 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 3, 10 है तो 10. तो बेटा जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, आप मैक्सिमम उतनी बार डिफ्रेंशिएट करके उसे एलिमिनेट करोगे. अब देखो यहाँ पे एक c है और एक c स्क्वायर है, ऐसा नहीं है. एक ही है c आर्बिट्री कांस्टेंट, ये 2 अलग अलग नहीं है. तो देखो अब मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट कितनी बार करना अलाउड है, 1, और वो करके c को एलिमिनेट करना है. तो मैंने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट अगर किया तो y1 या dy बाई डी एक्स, तुम लोगों को जो लिखना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल c प्लस 0, तो c हो गया. पर देखो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगी क्या मुझे, तो नहीं, क्योंकि इसमें अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट है. तो अब क्या, कुछ नहीं, मेरे को ओवरऑल इसमें c को हटाना है और एक ही बार डिफरेंशिएट करना है. तो अगर मुझे c की वैल्यू पता चल गई dy बाई डी एक्स है, ये इक्वेशन 1 है मेरी, मान लो ये 2 है, मैं 2 को 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया. एंजल ध्यान दे बेटा. तो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस सी का स्क्वायर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. आप ये चैप्टर के स्पेशली ये ना, ये पार्ट में ना मुझे बहुत बार नोटिस करोगे करते हुए, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा डी वाई बाई डी एक्स वगैरह लिखते हुए समय अच्छा ही लगता है. वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, वो डिनोमिनेटर वाला इशू आ जाता है, मुझे फ्रैक्शन ऐसा लगता है. तो मैं क्या करूँगा, इसको y1 इज इक्वल टू सी. ठीक है. अब मैं हर सी की जगह y1 डालूंगा, तो y इज इक्वल टू एक्स y1 प्लस y1 का स्क्वायर. ये एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है जो इसका आंसर आया है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग दिख रहा है. फेयर इनफ. चलिए ये हो गया एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ये भी इजी है, तो मुझे डिक्टेट कर बच्चा एक बार. एग्जाम्पल 2 के तीनों सब पार्ट्स, यानी एक एक करके, पहले एक ही कर. वही. अब देखो a तुम्हारा पैरामीटर है, तुमको a को हटाना है. मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a. ठीक है. 2 काट दिया, या जो तू बोला बिल्कुल सही है, उसने भी वैसे ही किया हुआ है. ठीक है. अब क्या है, मेरे को ये आंसर नहीं ले सकता मैं, तो हर a की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर दूँ. ऊपर में मैं मुझे केडिया बोला था सर, वो उसकी जगह पे काम करो, 2a की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तुम कुछ भी कर सकते हो,
मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मेरे से ये काटने की आदत है तो काट दिया था मैंने, कोई बात नहीं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, सब्सटीट्यूटिंग 2 इन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई वाई 1 एक्स। ओपन किया बेटा मैंने इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई 1, तो मे बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई 1। कोई पैरामीट्रिक वो नहीं आया मेरा, यानी कोई पैरामीट्रिक हो सकती है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आया मेरा, करेक्ट। और साथ ही साथ मैंने कोई एक ही ऑर्डर में डिफ्रेंशिएट किया है। समझ में आया ये चीज़ क्या हुई है, बता ध्यान दे बेटा। देख मैंने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, ये आया, और हर एक ही जगह पे अब मैंने ये वैल्यू डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला बता बेटा। 2x plus a का whole square 2x प्लस ए का होल स्क्वायर plus y square is equals to a square, a being parallel। देखो मेरे को एक चीज़ तो ज़रूर समझ में आ रही है, इसको अगर खोलूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ए स्क्वायर कट जाएगा। तो पहले वो कर लेता हूँ डिफ्रेंशिएट करने के पहले मैं, उसका क्या फ़ायदा नुकसान है मुझे पता नहीं है। 4ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कट गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लूँ मैं, हाँ 8x प्लस 4a प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2 कॉमन लेके काट दिया, यहाँ से अब देखो मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ मैं, एक ही वैल्यू निकाल कर दोनों जगह पे ऊपर ये इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, ये और ये इक्विवेलेंट है, डिफ्रेंशिएट नहीं किया था मैंने। 2a इज माइनस 4x माइनस वाई वाई 1, तो a इज माइनस 4x माइनस वाई वाई 1 अपॉन 2। इसको अब मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 1 में, 4x स्क्वायर तो वैसे ही है प्लस 4a, अरे 4x माई बात, माइनस 4x माइनस वाई वाई 1 द होल अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 ज़ा 2 ज़ा, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 2x वाई वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा माइनस 4x, और वहाँ जाके मैंने प्लस 4x स्क्वायर कर दिया, प्लस 2x वाई वाई 1, ठीक है। ये चीज़ भी, ये सेकंड सब पार्ट था या थर्ड था? थर्ड सब पार्ट बता बेटा। y square minus 2ay plus x square is equals to a square। अगेन बेटा देखो एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ मैं, एक ही है मेरा, वही a निकाल के फिर डाल दूंगा मैं, ऐसा कुछ करने का देख रहा हूँ मैं। 2y वाई 1 माइनस 2a वाई 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन निकला, y वाई 1 माइनस a वाई 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो y वाई 1 प्लस x द होल ओवर वाई 1 इज इक्वल टू a। बेसिकली कुछ नहीं, मैंने इसको पहले यहाँ भेजा तो वो a वाई 1 बन गया, फिर ये y1 को नीचे ला लिया। अब ये जो a की वैल्यू है वो यहाँ डाल रहा हूँ मैं, वाई स्क्वायर माइनस 2a, 2a नहीं यार 2y वाई वाई 1 प्लस x अपॉन वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई 1 प्लस एक्स अपॉन वाई 1 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई 1 नहीं 2y स्क्वायर वाई 1 माइनस 2xy, ये पूरा अपॉन वाई 1 चल रहा है मेरा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर प्लस 2xy वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल ओवर वाई 1 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी वाई 1 स्क्वायर मैं कॉमन वो एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे दोनों के यहाँ पे भी वाई 1 स्क्वायर ऐसा कुछ करो जिससे ये और ये कट जाए, मैं वो कर रहा हूँ बच्चा लोग, ठीक है ना बिगले। तो वाई स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वाई 1, एक और बार लगाया जैसे वाई 1 स्क्वायर माइनस 2xy वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर, नहीं ना बेटा एक वाई 1 पहले से यहाँ पे था तो एक ही वाई 1 ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, द होल ओवर वाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर प्लस 2xy वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर, ये देखो दोनों के दोनों ये वही है लाइक टर्म्स, तो ये हो रहा है माइनस वाई स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर
माइनस 2xy y1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2xy y1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब कुछ मैं उधर ले जा रहा हूँ बेटा, ये और ये आके हो जाएगा 2y स्क्वायर y1 स्क्वायर 4xy y1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल आंसर, उनके फॉर्मेट में लाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुझे पता नहीं उनका क्या फॉर्मेट है। बेसिकली देखो अभी पहले दो एग्जांपल में तो अपने को दिखा है कि अपने क्या क्या एक बार डिफ्रेंशिएट किया, जो भी अपने कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो उसको अपन ने क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर दिया, खोल दिया, लाइक टर्म सा खेल दिया, ख़त्म। समझाई चीज़ क्या हुई है? तो पहले टारगेट रख के अभी विद इन 10 मिनट्स पहले चारों क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों सब पार्ट्स करो बेटा प्लीज़। उसके आगे के भी ईजी है, थोड़े से उसमें सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, बस और कुछ नहीं है। नहीं है दिख रहा मेरे को भी, ये लेके चल रहा है क्या? सर हाँ बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सब पार्ट दिखाओ ना एक बार। सर इसमें जो ब्लैक से थर्ड स्टेप किए वो एक बार समझाओ ना। ये देख, एक्चुअल में ना मैंने ऐसा नहीं भी किया होता तो भी चलता था। मैंने यहाँ पे भी y1 स्क्वायर बनाने की कोशिश किया, इसलिए मैंने यहाँ पे y1 स्क्वायर किया, ये पूरे में ऊपर नीचे y1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे y1 स्क्वायर किया। समझा क्या? देखो बेटा, हाँ बेटा बातें मत करो ना दोनों प्लीज़ बेटा। हाँ बाय द वे बेटा बुक का मैंने मैसेज डाला है, प्लीज़ मुझे बाय
वेंसडे आप लोग पे कर देना जिन लोगों को इंटरेस्ट है लेने का। सर हाँ बेटा। सर आप एक बार पैरामीटर और आर्बिट्री कांस्टेंट एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन से बोली तूने? बेटा पैरामीटर है ना, यहाँ पे पैरामीटर। उसने आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे यूज़ किया हुआ है, वो दोनों के दोनों तेरे लिए सेम ही है। ओए बता रहा है ये, प्लीज़ बातें मत करो बेटा प्लीज़। हाँ बेटा। amortization of loans आपने कट कराया था ना, हाँ वो है नहीं, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स आज ही मैंने पूछी करा रही थी उसके साथ देख लेंगे। मेरे हिसाब से अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स कटा हुआ है, वो एक बार तुम्हारे इसमें भी नहीं है पोर्शन में। वो है वो वाली है। तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। ओ भाई ऐसा कुछ भी चीज़ है जो अपन ने नहीं की है बोल के छोड़ दिए, ऐसा यार छोड़ दिए बोल के कि नहीं है, और गलती से भी स्कूल करा रही है, तो प्लीज़ मुझे भेज देना, बता देना, अपन वो भी कर लेंगे। पहले एक काम करते हैं, चैप्टर खत्म करेंगे तभी याद दिलाना बच्चा मुझे। कैसा? हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन, वो भी है ना। लेकिन सर बोले कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही फॉर्मूला है बस प्लस वो तो ईजी है, वो इशू नहीं है, और उसे फिर क्वेश्चन अपन कर लेंगे ना। हमको अमोर्टाइजेशन का कुछ नहीं है। वो SLM और WDV रहता है वो, ऐसा है। देखो अगर एक भी स्कूल करा रही है तो टू बी ऑन द सेफर साइड कर लेना, पूछेगा नहीं वो, बट स्टिल तुम लोगों को ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है वो चीज़। क्या बेटा? हाँ गाइस थोड़ा क्विकली करो बस, ये चीज़ है प्लीज़। सेकेंड सब पार्ट या ये वाला ही? हाँ मैंने पहले ओपन किया उसको। हाँ इसका थर्ड सब पार्ट। डांडे का, डांडे सॉरी, क्या हो गया? तेरी तबीयत खराब है या हो गया?
कोई बात नहीं बेटा, तबीयत ख़राब है तो करो सॉल्व, मेरे को लगा हो गया तो सो जा थोड़ी देर, करो तब तक है। गाइस हो गया है, चलो मैं तुमको 35 तक का टाइम दे रहा हूँ, 4 और मिनट, प्लीज़ कर लीजिए। हाँ बच्चा, आपका वो जो लास्ट दिखा है इसमें, उसमें आपको माइनस लिखा है, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर में लास्ट सेकंड से। पता नहीं, नो आइडिया भाई लोग, ये माइनस क्यों हो गया? अच्छा ये रहा ना, एक ये और एक ये दोनों लाइक टर्म से मिला के हुआ है, अच्छा वो हमारे पास सॉरी। मत करो बेटा प्लीज़, तेरी मम्मी का मैसेज आया था मुझे, हाँ और मैंने रिप्लाई भी ठीक ही किया था, अब मेरे को भेजना पड़ेगा। बेटा आज के इवनिंग सेशन में हम वो आखिरी के 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, मोस्टली आज ख़त्म भी हो जाएगा। ओए छोटू, तू ही जा छोटू, सुन आज आना, वो इम्पोर्टेंट है और टाइम पे रहना। क्या कट कट के 0 आ गया? तूने y1 y और y स्क्वायर और y1 स्क्वायर ढंग से लिखा है कि तू पहले वो देख। वैसे मैं एक गाइस एक चीज़ बताता हूँ तुमको, ये ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ, अरे वैसे इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, मैं एक एक लाइन छोड़ कर लिखता हूँ समय पे, अनलेस में वो क्वेश्चन पक्का ही पता है। 10th स्टैंडर्ड के कई क्वेश्चन ऐसे होते थे कि प्रूफ बीपीटी या ट्रिग्नोमेट्री जो पहले किए हुए थे आईडेंटिटी से, वो तो बकबक कर रहा था। जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है या पहली बार कर रहा हूँ बेटा, उसमें तो मैं एक एक लाइन इसलिए छोड़ कर लिखता था कि मेरे को नीटली दिखे मैंने क्या किया है। टीचर से कोई मतलब ही नहीं मेरे को लाइफ में, मेरे को खुद को समझना है मैं क्या लिख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को एक लाइन छोड़नी पड़ती थी। तो जिन बच्चों का नीटनेस का इशू रहता है ना, हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, नीटनेस का मेरा बहुत इशू है वो, तो ऐसा मैं पहले थोड़ा फैला के लिखना, थोड़ा दूर दूर लिखना कि मेरे को 1 लिखा है 2 लिखा है, फ्रैक्शन में है, या फिर मैंने क्या गलती किया ढूंढने में आसानी हो। ये मैंने क्रिश तेरे साथ वो हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत कॉमन होती है, इसलिए प्लीज़ एक बार कोशिश करना कि ये चीज़ ना हो। वाह 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 वाह, फिर तो 0 ही होगा बेटा। कृति देख रहा हूँ बेटा तेरा सोल्यूशन का। कृति सुन बेटा एक चीज़, यस सर। बेटा तू y के डिफरेंशियल को y डैश मत लिख बेटा, y1 लिख।
ओके सर। और देख ओए तेरी गलती कहाँ हुई बता, देखो तेरी ए की वैल्यू जो है ना, तूने वाई वाई डैश प्लस एक्स अपॉन वाई लिख दिया, वो वाई डैश होना चाहिए था। ओके सर। रिवीजन नहीं बेटा, जो तुम्हारा मॉर्निंग का चल रहा था, जैसे मॉर्निंग लेट इवनिंग का चल रहा है, तो वैसे ही तुम्हारे यहाँ पे दोनों समय पे रिवीजन शुरू रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी प्रोबेबिलिटी वगैरह भी हो जाता है अपना इवनिंग में, तो यहाँ पे कुछ और अपन स्टार्ट करेंगे। प्लस फुल कोर्स पेपर के हिसाब से का मैं तुमको कुछ टाइम दूंगा, जैसे दिसंबर के समय का। तुम्हारा वैसे टाइम टेबल आया है क्या 12th वालों का भी? 2 जनवरी से क्या? बढ़िया, हाँ। तो ये सुनो ओए, प्लीज़ सुनो ओए, कोशिश करके ना तुम लोगों को 15 दिसंबर के आसपास से मेरे से छुट्टी मिलने लगी, मैं ट्रैवल करूँ 16 से, तो शायद 16 को क्लास ले भी लूँ मैं। अगर मान लो तुम लोगों का एक आधा चैप्टर बच जाता है, फॉर एग्जांपल अपना एक कौन सा आता है, डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, हाँ, वो गलती से बच जाता है, पूरा चैप्टर है पार्शियल चैप्टर, कोई बात नहीं। तुम अपने आप को 15 दिन के अंदर मैथ्स का इतना कंप्लीट करके रखा कि तुम एक बार फुल कोर्स पेपर देने की औकात में रहो। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमको 80 और 80 आ जाए उसमें, वैसा नहीं, कि एटलीस्ट तुम्हारे पास ये सिचुएशन रहे कि तुम लोग उसको पेपर को एक बार अटेम्प्ट करने के लिए बैठ सको, और वो देना है अपने को बिफोर तुम्हारे प्रीलियम्स के। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रीलियम्स अगर डायरेक्टली फुल कोर्स पेपर देंगे ये सेंटर पॉइंट वाले, तो उनको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। और जो बीवीएम वाले उनका आई थिंक तो 28 दिसंबर से है, 26 से, हाँ, उनको क्रिसमस की छुट्टियाँ नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगा चैप्टर पहले कंप्लीट करने की, पूरा कोर्स जाने के पहले। तुम लोगों के साथ में वो ये कि फिर तुम लोग जैसे ही खत्म होते हैं वहाँ से लेके 26 के पहले तक एक फुल कोर्स पेपर देने का बिल्कुल टारगेट रखना। उसमें भी टारगेट ये रखना कि सैम्पल पेपर दूसरा पेपर रहे, पहला पेपर सैम्पल पेपर ना रहे, ठीक है ना? मैं तुमको सीरियसली बोल रहा हूँ, सैम्पल पेपर तो हो भी जाए, तुम लोग उसके सिवाय पहले कोई और दूसरा पेपर देना। टुगेदर विथ मैंने ये अच्छा होता है, EAD करके आता है, ईजी एवरेज डिफिकल्ट कंसेप्ट, तो उसमें ईजी वाला पेपर दे देना। बट तुम लोगों के जो दोनों बुक्स है जो मैंने देखा, उसमें EAD जैसा कुछ नहीं है। कोई भी रैंडम पेपर उठाना, मेरे से चेक करवाना, और चेक करवाने के लिए कुछ नहीं, क्वेश्चन पेपर का PDF और सोल्यूशन पेपर का PDF मुझे भेज के रखना, तो मैं वहीं से अगर हुआ चेक करके तुमको भेज दूंगा। तुम्हारे को 5 मिनट का सेशन के लिए बुला के कि ये देखो क्या क्या गलती तुमने किया है जो फालतू की, वो अपन लोग कर लेंगे। अगर मान लो गलती हो सोल्यूशन भी है, तुमने वो वाला सॉल्व किया हुआ है, तो सेल्फ चेकिंग मत करना बैठ के, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है ना? डू नॉट गो फॉर सेल्फ चेकिंग। MCQ भाई सेल्फ चेक कर लिया अपन ने, ये गलत है सर समझा दो वगैरह, वो अलग बात है। बचे हुए जो तुम्हारे 2-2 मार्क के रहेंगे, तुम्हारे आंसर भी सही रहे, आई रियली वांट टू चेक कि तुम लोगों को 2 का 2 मिले, 2 का 1.5 ना मिले, या फिर तुम लोग गलत तरीके से आंसर डालिए। प्रूफ दैट वाले कई बार तुम करोगे, तुमको लगेगा आ तो गया, पर वो गलत तरीका रहेगा। तो सेल्फ चेक करके हाँ हमने कर लिया, वो वाली सिचुएशन मत रखना, ठीक है ना? चलिए कीजिए फटाफट। आउच। हाँ बच्चा, मैंने ए की वैल्यू निकालने का जो बेटा, वो ए की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट किया है। हाँ गाइस, आई डोंट सी एनी अदर क्वेश्चन हैपनिंग टुडे, बट ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ ना बता रहा हूँ जो तुम लोग खुद से ट्राई कर सकोगे क्या? नहीं। सुनो, अभी होमवर्क लिखो अपना बेटा प्लीज। क्वेश्चन 1, टू का 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, बस। सुनो ओए गाइस, क्वेश्चन 1, 2 का सिर्फ फर्स्ट सब पार्ट करना है, 3, 4 और 5 बेटा ये मिला के तुम्हारे को 15 मिनट लगेगा होमवर्क करने में मैक्सिमम। 1 क्वेश्चन 2 का सिर्फ फर्स्ट सब पार्ट, क्वेश्चन 3, 4 और 5 का फर्स्ट सब पार्ट। बेटा सर को रोकना ना एक बार।